महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कथित बिटकॉइन घोटाले की एंट्री भी हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और बाकी सभी पार्टियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल मची है, इसलिए चुनाव कई मायनों में काफी अहम है। और जब चुनाव का सीजन आए और आरोप प्रत्यारोप का एपिसोड ही न हो, ऐसा हो सकता है भला? तो इस चुनाव सीजन में भी कई आरोप प्रत्यारोप लगे और अभी रिसेंटली एक आरोप लगा है, वो है बिटकॉइन घोटाले का। तो क्या है बिटकॉइन घोटाला, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो बीजेपी ने सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले के ऊपर बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि इन नेताओं ने बिटकॉइन की गड़बड़ी की और उसका इस्तेमाल जो था वो उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजेपी ने ऑडियो क्लिप भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो आवाज है उसमें वो एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की है और उनका ये कहना है उन्होंने इसमें स्कैम किया और इस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में किया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में 5 सवाल उठाए हैं। पहला तो ये कि उन नेताओं ने क्या बिटकॉइन में कारोबारी की है। दूसरा है कि क्या डीलर ने गौरव मेहता और अमिताभ गुप्ता से संपर्क किया है। तीसरा, उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट दिखाई तो उन्होंने पूछा कि क्या वो चैट जो है वो इन नेताओं की है। चौथा, कि अगर वो चैट उनकी है तो वो इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं। और पांचवा और आखिरी ये कि क्या इस कॉल की जो रिकॉर्डिंग है और इसमें जो आवाज है, क्या वो सुप्रिया सुले की ही आवाज है। तो बीजेपी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं इन नेताओं के ऊपर और आरोप का जवाब भी मांगा है। इसके अलावा सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजित पवार ने भी सुप्रिया सुले पर इसी तरह के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि ये लोग इलेक्शन में जनता को गलत तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे थे और गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो अब इतना आरोप लगेगा तो उसका जवाब तो आएगा ही। तो इसका जवाब देते हुए सुप्रिया सुले ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मतदाताओं को ये झूठी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बिटकॉइन गड़बड़ी के झूठे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और साइबर अपराध विभाग में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ गलत एजेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सुप्रिया सुले ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी के साथ उन्होंने डिबेट करने के लिए और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आमंत्रित भी किया बीजेपी को। और उन्होंने कहा कि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी जो क्वेश्चन चाहे वो उनसे पूछ सकती है और उन सभी क्वेश्चंस का वो जवाब भी दें। तो अब ये देखना ये होगा कि जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं उनके नतीजे किनके फेवर में आते हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पिछला जो 5 साल रहा है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहा है। उसमें हमने देखा कि जो महाराष्ट्र की 2 पुरानी पार्टी थी, अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टी जो काफ़ी बड़ी पार्टी थी वो 2 हिस्सों में बंट गई, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी। जो पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जब सरकार बनी थी, फिर वो सरकार गिरी, फिर दोबारा सरकार बनी और पिछले 5 साल में महाराष्ट्र ने 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों को देखा है। तो महाराष्ट्र का जो पिछला 5 साल का टेन्योर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल भरा रहा है। तो अब जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि इस बार भी ऐसा ही हो और इसी वजह से ये जो इलेक्शन है वो कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो किसे चुनती है। तो वो किस पार्टी पर अपना पूरा विश्वास जताती भी है कि नहीं, या फिर क्या इक्वेशन बनेगा, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।